हे अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5G का ज़माना शुरू होने वाला है और इसकी बिडिंग की परमिशन पीएम ने ऑलरेडी दे दी है और टेलीकॉम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को अब इसकी बिडिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डे ऑफ बिडिंग स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें कि 4 राउंड हुए हैं। दोस्तों जी हाँ, इस बिडिंग यानी कि आप बोली लगाते हैं, बोली लगाने को बिडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि 4 महारथी जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, जो मोबाइल ऑपरेटर्स के टाइकून्स भी आप कह सकते हैं, उसमें से हैं रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया है और भारती एयरटेल हैं। अब अडानी ग्रुप भी इसमें शामिल हो गया है। दोस्तों ये 4 जेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टिसिपेशन हुआ है, एक्सपेक्टिंग ये किया जा रहा था, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवी साहब उनका नाम है, वो ये बताते हैं कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 80,000 करोड़ या 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा था। मगर मैं आपको ये बता दूं कि तमाम हिस्टोरिक रेट्स को पार करते हुए ये एक नया बिडिंग अमाउंट वहाँ पर देखा गया है और इसका आप जानकर हैरान हो जाएंगे 1.45 लाख करोड़ की बिडिंग हुई है दोस्तों 4 राउंड में, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ये एक हिस्टोरिक अमाउंट है, ऐसा बताया है मिस्टर वैष्णव साहब ने। दोस्तों ये फर्स्ट डे ही हुआ है अभी बिडिंग का, अब इसमें और सेकंड डे बिडिंग भी चलेगी। मेरे हिसाब से ये जुलाई की एंडिंग तक चलेगी। उसके बाद स्पेक्ट्रम अलोकेशन किया जाएगा। एक्सपेक्टिंग ये किया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम अलोकेट किया जाएगा 15 अगस्त तक। स्पेक्ट्रम अलोकेट यानी कि जो भी कंपनी जो हायर बिडर की उनको ये स्पेक्ट्रम अलोकेशन दे दिया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस मिलाकर ख़त्म होगा 15 अगस्त तक। दोस्तों अब इसके बाद जो पब्लिक के लिए जो सर्विसेज शुरू होगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एंड ऑफ जुलाई हो जाएगा। लेकिन एक फुल फ्लेज में जैसे कि आपको हैंडसेट चाहिए, वो चाहिए, एक नॉर्मल पब्लिक या एंटरप्राइजेस के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इस सर्विस को अवेलेबल किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में 2023 मार्च तक ये हो जाएगा फुल फ्लेज, बता रहे हैं ऐसा। मगर अब देखते हैं कि कैसा होगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन टेक्निकल साइड भी देना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख लीजिए क्योंकि ये जो है हमारे लिए ज़रूरी भी होता है एक मालूमात के लिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सुने कि 5G स्पेक्ट्रम या 4G स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम चीज़ क्या होती है, ये अपने दिमाग में क्या। स्पेक्ट्रम होता है सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को कहते हैं दोस्तों, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज़ जो आप नहीं देख सकते। अरे भाई ऐसा भी कुछ होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो चीज़ आप नहीं देख सकते उस पे ही ये मोबाइल फ़ोन वगैरह ऑपरेट करते हैं। अब जिनको मालूम है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मालूम ही होगा, जो इंजीनियर्स हैं उनको तो मालूम होगा, एक नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक मोटी ज़बान में। तो कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो हम नहीं देख सकते मगर वो ऑपरेट करती है, इसीलिए हमेशा मानिए कि गैब की चीज़ होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे दूंगा। इसमें कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं जो आपको जो विजिबल रेंज में होती है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। अब जैसे कि हम बचपने में पढ़े होंगे कि फिज़िक्स में अपने बच्चे वगैरह की किताब में देखिए आप, एक चैप्टर होगा कि उनके उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम का एक चैप्टर होगा, यानी आप विकिपीडिया कर लीजिए, उसमें मालूम हो जाएगा आपको। तो कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, उसे विजिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, उसे इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह जो आप ओवन भी इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उसके तारे देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं। तो इसी तरीके के तारे ये आप कह सकते हैं या किरणें आप कह सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसीज़ को और बेहतर नाम क्या है, ये 2-3 चीज़ें मुझे मालूम है, किरणें या तारे ऐसे कुछ होते हैं, तरंगे। तो कुछ चीज़ें हमको नहीं दिखाई देती मगर ये चीज़ें ऑपरेट होती है गैबानी। तो ये चीज़ों को मतलब बेचा भी जाता है वायरलेस। आप जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ बटन दबाया और अमेरिका तक बात कर ली है, आप कई कंट्रीज तक बात कर रहे हैं, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये सब चीज़ें गैबानी हो रही है। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ इसे कहते हैं दोस्तों। और ये सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, कितनी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर कहा जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये अपने इसमें अब ये स्पेक्ट्रम्स को अब जो दिखाई चीज़ नहीं दे रही है वो भी लाखों करोड़ों में जाती है। जी हाँ, और आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप ये ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉल कर रहे हैं, लग रहा है कॉल, वहाँ से बातचीत चल रही है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। मैं आपको सिंपल मोटी ज़बान में बता दिया हूँ। गैबी चीज़ है, गैबी तरंगों की, या जो चीज़ इनविजिबल होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती मगर एग्जिस्ट है।
इसकी लाखों की बोली हुई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मोबाइल फ़ोन की कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं लो बैंड फ्रीक्वेंसीज़, मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज़ या हाई बैंड फ्रीक्वेंसीज़। अब ये जो बोली वगैरह जो लगी है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल में। लो बैंड फ्रीक्वेंसीज़ यानी कि आपको कवरेज वगैरह अच्छा मिल जाएगा, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र में आपको ज़्यादा उतनी स्पीड वगैरह नहीं मिलेगी। अब जो बोली हुई है वो मिड बैंड की बहुत ज़्यादा हुई है और हाई बैंड की बहुत ज़्यादा हुई है। अब जो आप 4G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड और कवरेज आपको जो मिल रहा है और इससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा और भी स्पीड मिलेगी। एक मोटी ज़बान में मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप 5 GB की मूवी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो 4G की अगर आप हम स्पीड ले लें तो आपको कुछ 40 मिनट में डाउनलोड होगी। 5G की मैं बात कर रहा हूँ मूवी की। अगर वही आप 5G यानी 5G का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया तो आप डाउनलोड कर सकेंगे कुछ 36 सेकेंड्स में ही आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इतनी स्पीड आपको मिल सकती है जो ये एडवांसमेंट हो रहा है फ़ोन में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो ये मिड बैंड की और हाई फ्रीक्वेंसीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में और 4 ग्रुपों ने लड़ रहे हैं, मतलब बिडिंग कर रहे हैं इसके बारे में, यानी कि लाखों करोड़ों का ऑक्शन हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑक्शन के लिए 1.45 लाख करोड़ की बोली लगी है दोस्तों। हाँ, पहला दिन ही हुआ ऑक्शन का जिसमें कि हैरान कर देने वाले करोड़ों रुपए का डिमांड हुआ है और सबसे ज़्यादा ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ख़रीदना चाह रहे हैं मिड बैंड, जिसको 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। 3.3 हर्ट्ज़ या 3.3 हर्ट्ज़ टू 3.8 गीगाहर्ट्ज़। तो ये अगर आप फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, क्यों इतनी डिमांड है, अगर आप ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो आपकी कवरेज बहुत ज़्यादा दूर तक जाने को मिलेगा और साथ ही आपका डेटा ट्रांसफ़र भी बहुत अच्छा होगा, स्पीड वगैरह भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। अगर इससे भी आपको अल्ट्रा स्पीड चाहिए तो वो हाई बैंड फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको 24 टू 26 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान में मिल जाएगा या उससे अबव भी आपको मिल सकता है, या तो 40, 50 या 60 गीगाहर्ट्ज़। तो कंपनीज़ पूरे ट्राई कर रही हैं कि मिड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ और अल्ट्रा गीगाहर्ट्ज़ ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को इस्तेमाल किया जाए। देख सकते हैं कि 1.45 लाख करोड़ की बोली लगी है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। कम्युनिकेशन मिनिस्टर वैष्णव साहब ये कहते हैं हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 80,000 करोड़ या 90,000 करोड़, मगर 1 लाख करोड़ तक भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर 1.45 लाख करोड़ ये एक हिस्टोरिक अमाउंट है हमारे लिए। अब दूसरे दिन की बिडिंग में कितना अमाउंट पे फाइनलाइज होगा मालूम हो जाएगा जैसे जैसे एक लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। तो थोड़ा सा हमको ये फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में तो हमेशा मालूम रखनी चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहे हैं। कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपको कि कितने में बिड फाइनलाइज हुई, कौन से कंपनीज़ और क्या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो ये आप याद रखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी, अगर पसंद आ जाए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब यानी कि एक रेड बटन होता है आपके नीचे, बस उसे क्लिक कीजिए, मैं सब्सक्राइब हो जाऊँगा और मैं जब भी वीडियोज़ बनाऊँगा आप तक पहुँचती जाएंगी अगर आप नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो अपनी दुआओं में ख़ास ख्याल रखिए, अपनी मोहब्बत में याद रखिए और हैदराबाद रूटीन्स को एनकरेज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।